नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं स्वाति और आज जो है हम करेंगे सीडीपी के जो है टेस्ट नंबर 4 को अपना कंप्लीट करेंगे। और अगर आप कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के टेट की एग्जाम की तैयारी 2024 के लिए, तो आप स्टडी सर्विस में जो है ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो फिलहाल अपने जो है सीडीपी के जो है टेस्ट को जो है कंप्लीट करते हैं। और आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही होगी। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा मुझे कि आपको जो है क्लासेस कैसी लग रही हैं और इसी तरह से जो है आपको क्लासेस मिलती रहे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यानी कि यहाँ पे बोला गया है जो एंडोलसेंस है वो स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की बात की गई है। तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती रहूंगी दोनों मीडियम में। स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की बात कर रखी है, तो किसने कहा रखा है? नंबर 1 स्किनर का है ये स्टेटमेंट, या स्टेनली होल का है, या ई ए किल पैट्रिक का है, या थॉर्नडाइक का है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, ये बात कर रखी है आपके स्टैनले हॉल ने। स्टैनली हॉल ने ये कह रखा है कि जो बच्चा एडोलसेंस में होता है, एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था में बच्चा जो है स्ट्रेस और स्ट्रॉम की जिंदगी जीता है, यानी कि आंधी और तूफान वाली जिंदगी होती है उसकी। उस समय उसे ये नहीं पता चल रहा होता है कि क्या उसके लिए सही है क्या नहीं है। वो खुद को ही जो है सर्वश्रेष्ठ समझने की कोशिश करता है। उसे ऐसे लगता है कि मेरे से ज्यादा शायद किसी को ज्यादा पता ही नहीं है चीजों का, है ना। जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, बाकी सब जो है गलत कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है उन्होंने बता रखी है। यहाँ तक कि ये भी बोल रखा किशोरावस्था का एक नया जन्म है जिसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। तो ये भी पूछा गया कि किसका कथन है। तो यहाँ पे जो है हमने देख लिया कि किशोरावस्था के बारे में, तो वो आपके बता रखा है स्टेनली हॉल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या क्या है? यानी कि एडोलसेंस की अगर हम बात करें तो एडोलसेंस की जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चों की वो क्या रहती है? तो लगभग इसकी जो एज रहती है एडोलसेंस की, आप सभी को पता है कि उसकी एज जो है 12 टू 18 तक जो है कंसीडर की जाती है। 19 भी आप कंसीडर कर सकते हैं। जैसे चाइल्डहुड आपका कंप्लीट होता तो एडोलसेंस आपका शुरू हो जाता है, यानी कि बाल्यावस्था के बाद जो है किशोरावस्था शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे नंबर 1 वजन बढ़ाने की, सेकंड शिक्षा की, थर्ड है समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट की, और फोर्थ है अच्छे परिणाम परीक्षा सॉरी अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो यहाँ बच्चा जो है सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस करता है एडजस्टमेंट की, कि बच्चा जो है एडजस्ट नहीं हो पाता किसी भी चीज के साथ, है ना। तो बच्चे को लगता है कि वही सब चीजें ठीक कर रहा बाकी नहीं, तो इसका मतलब उसे समायोजन की जो है यहाँ पे क्या है, समस्या है। तो किशोरावस्था की ये समस्या हमें देखने को मिलती है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है थर्ड है, एलेक्सिया क्या है? तो ये जो है आपने डिसीजेस के बारे में भी पढ़ रखा होगा। जो भी बच्चों की जो है समस्याएं जो रहती हैं बहुत सारी, कई बार बच्चे जो है प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड जो है रहते हैं, तो उससे रिलेटेड तो यहाँ पे आपने बताना है एलेक्सिया जो है उसमें क्या होता है। पढ़ने की अक्षमता होती है कि वो पढ़ने में उन्हें दिक्कत आती है, या लिखने में उन्हें दिक्कत आती है, या सीखने में, या फिर सुनने में। तो यहाँ पे जो एलेक्सिया है आपका वो रिलेटेड टू रीडिंग है, कि पढ़ने में बच्चे को जो है रीडिंग में दिक्कत होती है। बच्चे कई बार जो है ए को जो है आपने देखा होगा, कई बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, या उसे डी को जो है वो बी पढ़ देते हैं, है ना। बी को डी पढ़ेंगे तो ये क्या होती है, उसको पढ़ने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो था वो आपका राइट आंसर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एरिक्सन का जो है आपको क्वेश्चन है यहाँ पे। तो एरिक्सन के अकॉर्डिंग देखें तो कौन सी अवस्था, मतलब एरिक्सन ने क्या दे रखी है, 8 स्टेजेस दे रखी है, आपको याद होगा, है ना। तो कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है ना। जिसमें वो चाहता है कि मैं ही मतलब सबसे पहले काम को करने की कोशिश करता है, लेकिन क्या होता है, सशक्त हो जाता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। तो उसे लगता है कि अगर उसने गलत कर दिया तो, मानो अगर अब वो पहल कर भी रहा है और हम क्या करते हैं कि हम उसे डांट देते हैं, तो उसे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि उसने गलत कर दिया, और उसके मन में वो धारणा बन जाती है। तो बताना है वो कब से कब तक की अवस्था है। 18 महीने से लेके 3 वर्ष तक की अवस्था, 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष की पहल बनाम दोष अवस्था, फिर है 6 से 12 साल तक, या फिर किशोर अवस्था। तो यहाँ पे 3 से लेके 6 साल वाला होगा, जिसमें नाम होता है जिसका पहल बनाम दोष अवस्था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होता है।
जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे, मान लो कि किचन में खाना बना रही है मम्मा, तो बच्चे कहते हैं कि खाना मैं ही लेकर के जाऊंगा। मान लो बच्चा खाना ले जा रहा है और आगे जाकर के वो थाली गिरा दे, तो आप क्या करते हो? उसे डांटेंगे, है ना? बल्कि आपको क्या कहना चाहिए, आओ बेटा साथ में चलते हैं, मैं भी चलती हूँ, तुम भी पकड़ो थाली और मैं भी साथ में चलती हूँ। तो अगर उसने आपने उसको डांट दिया तो क्या हुआ, तो उसके मन में जो है वो ऐसे बैठ गया कि मैंने कुछ गलत कर दिया, तो दोष की भावना को लेकर के बैठ गया वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा यहाँ पे, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, यानी कि आपकी जो मेंटल डेवलपमेंट है उसको इफेक्ट नहीं करने वाला आपने फैक्टर बताना है। तो नंबर 1, परिवार का वातावरण, तो परिवार का वातावरण जो है वो तो प्रभावित करता है आपको। सेकंड है धार्मिक वातावरण, तो ये धार्मिक वातावरण इतना ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। परिवार की सामाजिक स्थिति वो भी करती है ना, परिवार में जो भी एक्टिविटी होगी वो बच्चे के माइंड में बैठती बैठती है। परिवार की आर्थिक स्थिति वो भी करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं पूछा था तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास यहाँ पे, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? तो नैतिक तर्क का मतलब है यहाँ की नैतिकता की बात किसने की है, मोरालिटी की बात किसने की है? तो यहाँ पे मोलैरिटी अगर हम बात करें तो नंबर 1 कोलबारग है, एरिक्सन है, फ्राइड है, पेबलम है। तो पेबलम ने जो है वो कंडीशनिंग की बात कर रखी है ना? और एरिक्सन की बात करें तो इसने सोशलाइजेशन की बात कर रखी है। फिर हमारे पास कोलबारग की बात करें तो उन्होंने मोलैरिटी को लेकर के बात कर रखी है। तो यहाँ पे जो है कोलबारग ही आपका सही हो जाएगा, तो बाकी सारे गलत हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, बालक के जन्म, यानी कि किसी बच्चे का जन्म होता है, उसके जन्म के समय जो है शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो आपने बताना वेट ऑफ माइंड जो है वो कितना होता है? तो सही जो है वो 350 ग्राम होता है। कितना होता है? 350 ग्राम। चलिए, तो ये बिल्कुल इजी जैसा क्वेश्चन था। फिर है आपका कि कल्पना जगत में विचरण होता है, इमेजिनेशन में होता है। नंबर 1 शैशवावस्था, बच्चा जो है इन्फेंसी स्टेज में जो है क्या इमेजिनरी स्टेजेस होती है उसकी, क्या इमेजिनेशंस करता है, या किशोरावस्था में करता है, या बाल्यावस्था में, या शैशवावस्था व किशोरावस्था में? तो यहाँ पे जो है दोनों में, शैशवावस्था में भी और किशोरावस्था में भी, एडोलसेंस में भी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो अगर आप कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कमीशन की तैयारी या टैट की तैयारी, तो हमारे नए बैच जो है वो ज्वाइन आप कर सकते हैं। डेली जो है इसमें लाइव क्लासेस रहती हैं, और साथ में जो लाइव क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करवाई जाती है। डे के बैच भी अवेलेबल है हमारे पास, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना ये कार्य किस अवस्था में होता है? बच्चा जो है छोटे छोटे वाक्य बोलना कब शुरू करता है? शैशवावस्था में, यानी कि इन्फेंसी स्टेज में, बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड में, किशोरावस्था एडोलसेंस में, प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, शैशवावस्था में जो है बच्चा छोटे छोटे वाक्य जो है बोलना शुरू कर देता है। तो ये 2 साल तक की एज होती है और इसमें जो है बच्चा ये सब चीजें करना शुरू कर देता है, जन्म से लेके 2 साल तक की एज होती है। चलिए, फिर उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास व्यक्ति की नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये कथन किसका है ना? तो यहाँ पे ये जो है ये हरलोग के द्वारा बोला गया है कि डेवलपमेंट जो है क्या करता है, व्यक्ति में नवीन मतलब न्यू न्यू जो है थिंग्स को क्रिएट करता है, उसमें न्यू न्यू एबिलिटीज को क्रिएट करता है। तो किसने बोल रखा है? हरलोग के द्वारा ये बोला गया है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11 आपका, इसमें क्या बोला गया? मानसिक विकास का संबंध नहीं है, मेंटल डेवलपमेंट का रिलेशन नहीं है। नंबर 1 शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, सेकंड तर्क और निर्णय से, तो इससे तो होता ही है ना, लॉजिक तो लगता ही है मेंटल आपके डेवलपमेंट में। स्मृति भी होती है ना, मेमोरी भी होती है। अवबोध की क्षमता तो एप्टीट्यूड भी होता ही है। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, गर्भ में विकास को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो कई बार आपको इस तरह से भी आता जाता है कि कंसेप्शन जो आपकी स्टेज होती है, कंसेप्शन में बच्चा जो है कितने समय तक रहता है, बच्चा जब गर्भ धारण कर लेता है उससे कितने समय तक जो है गर्भ में रहता है? तो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो है कई बार देखने को मिले हैं। 280 डेज जो है यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका,
क्वेश्चन नंबर 13 है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? तो आपने बताना है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 है पेस्ट्रोलॉजी, सेकंड है वाटसन, थर्ड है स्टेनले हॉल और फोर्थ है जेम्स सिल्ली। तो यहाँ पे जो है किसने अपने ही बेटे का जो है जब 3 साल का वो हुआ तो उस समय जो है उसने उसकी उस पर स्टडी करनी शुरू कर दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका पेस्ट्रोलॉजी वो सही है। इन्होंने अपने बेटे को जो है 3 वर्ष का जब हुआ तो उस पर स्टडी करना शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि जीन प्याजे ने भी अपने बच्चों पे स्टडी की थी, लेकिन उन्होंने जो है 3 वर्षीय नहीं थे बल्कि उन्होंने 16 साल तक की थी जन्म से लेकर के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर और हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो बिल्कुल इजी है, ऐसा कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको इंग्लिश वालों को समझ ना आ रहा हो यहाँ पे। तो मन और शरीर के जो विकास होता है वो क्या होता है? मनोभौतिक, है ना? तो मनोभौतिक मतलब मन से रिलेटेड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 आपका। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये भी आपने बहुत बार सुन रखा होगा। 270 जो है उसमें हड्डियां जो है बच्चे में उस समय जो है पाई जाती हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, अच्छा 270 की अगर बात करें तो जब जन्म होता तो उस समय 270 होती हैं और बाद में जो है कम होते होते जो है बाल्यावस्था में आते 350 हो जाती हैं और जब बच्चा जो है बड़ा हो जाता है तो धीरे धीरे जो है उसकी 206 ही रह जाती है ना। तो आपने ये बायो में पढ़ भी रखा होगा, जब भी आपने साइंस पढ़ी होगी तब भी इसको बारे में पढ़ा होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो आपने बताना है कि इंडिया में जो है आपकी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की जो शुरुआत हुई है वो कब हुई है? तो वो जो है ये क्वेश्चन जो है आप सबके लिए जो है कमेंट करने के लिए कि आपने जो है इसको सर्च करिए और मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे ये भी पता चले कि कितने लोगों ने जो है अच्छे से जो है वीडियो को लास्ट तक देखा है। और साथ में अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लग रही हो तो आप जो है जरूर कमेंट करें और हमें जरूर बताएं कि आपको जो है किस तरह से सेशन जो है ये लग रहे हैं। आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल ये रहने वाले हैं। और अगर आप कर रहे हैं टेट की तैयारी तो हमारे पास जो है बैच नंबर 2 जो है आर्ट्स का भी जो है स्टार्ट हो चुका है और आप जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं 2024 के लिए। और बैच नंबर 3 जो है वो अभी स्टार्ट होने वाला है हमारा। फर्स्ट फेब से जो है ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जो है इस जल्दी से जल्दी जो है बैचेस में ज्वाइन कीजिए, चाहे आप आर्ट्स के हैं, चाहे आप जो है मेडिकल के हैं, नॉन मेडिकल के, एलटी के हैं, जेबीटी के हैं, आप सभी टैट में जो है हमारे पास कोचिंग ले सकते हैं। अभी हमारे जो ऑफर चले हुए हैं जिसमें 50% ऑफ चला हुआ है, तो आप जो है इन 50% ऑफ का जो है कूपन का यूज करके जो है यहाँ पे अपना टैट को जो है हमारे साथ तैयार कर सकते हैं। ढेर सारे स्टूडेंट्स हर साल हमारे पास निकलते हैं, आप देख सकते हैं। ये तो बहुत ही कम लगाया मैंने, बहुत सारे अलग अलग बैचेस के जो है निकलते रहते हैं। जितने यहाँ पे आ सकते थे उतने मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया था। और बाकी जो है आप देख ही सकते हैं हमारे रिजल्ट्स हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी जो है स्टडी सर्विस से जुड़े हुए हैं। सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए और इसी तरह से जो है आप स्टडी सर्विस के साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ। थैंक यू सो मच।